हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं ये वीडियो प्रॉपर बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के छात्राओं के लिए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पूरी तरह से बिहार पारा मेडिकल का सिलेबस पे चर्चा करूँगा और ख़ास करके मैं बता दूँ कि ये सिलेबस के ऊपर जो दिया हुआ है यहाँ पे मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है, इस वीडियो पूरी तरह से जो प्रीवियस ईयर 5 साल का प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, इस पूरे प्रीवियस ईयर का चर्चा हम लोग आगे भी करते रहेंगे। फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि किन किन टॉपिकों से, किन किन चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, तो प्रॉपर हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समान ज्ञान के टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि समान ज्ञान में किन किन टॉपिकों पे हम लोगों को चर्चा करना है। तो समान ज्ञान में सबसे पहला क्वेश्चन इतिहास पे, इसके बाद आधुनिक विश्व में इतिहास यानी भारतीय इतिहास में क्या है, एंशियंट यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा की गई है। जिस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन में जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनाए गए होंगे उसी टॉपिक पे हम क्या करेंगे कि अलग अलग तरह से वीडियो क्रमवार रूप से आती रहेगी। और आप लोगों को भी क्या करना है कि जैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व हुआ उसमें जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न है, जैसे हिस्ट्री का प्राचीन भारत से टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न मिल रहा है, प्रागैतिहासिक काल से कोई प्रश्न मिल रहा है, तो उस टॉपिक को हम लोग एक बार पढ़ लें। आप लोग भी कोई अपने बहुत सारे बुक होगा, उस बुक से केवल उस टॉपिक को पढ़ना है। आगे देखते हैं आधुनिक विश्व का इतिहास, यानी कि विश्व का जो इतिहास है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, कुछ ऐसा मेन टॉपिक है। चीनी क्रांति, चीन का जो कुछ आंदोलन है, यानी कि कुछ आंदोलन को हम लोग को देखना होता है जो विश्व इतिहास में से संबंधित है। भूगोल के लिए तो भूगोल में 2 टॉपिक होता है, एक भारत का भूगोल होता है, एक विश्व का भूगोल होता है। तो भारत के भूगोल में पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, ये सब के बारे में पढ़ना है, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है। और विश्व भूगोल में क्या पढ़ना होता है, तो सौरमंडल के बारे में, नदी, नाला, पर्वत, पहाड़ विश्व लेवल पे जो होता है विश्व के लेवल में पढ़ना है। और भारतीय नदियाँ, भारतीय वन, भारतीय पहाड़, भारतीय पर्वत, ये सब हम लोग भूगोल में चर्चा करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान से देखेंगे कि किन किन टॉपिकों से संविधान में प्रश्न बन रहा है। जैसे मौलिक अधिकार से प्रश्न बन रहा है, तो एक दिन हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर बात हो रहा है तो नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा कर लेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद होता है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं प्रयास करूँगा कि एक प्रॉपर 15 या 20 मिनट का केवल अनुच्छेद का वीडियो हो, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करना है। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, जीडीपी, जीएनपी, आपका सीपीआई, होल प्राइस इंडेक्स, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आरबीआई का क्या क्या काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से आती है, महंगाई किस तरह से बढ़ता है, ये सब के बारे में हम लोग को अर्थव्यवस्था में चर्चा करेंगे। इसी में सामान्य विज्ञान है, तो कुछ विशेष सामान्य जानकारी के अंतर्गत विज्ञान में रखा गया है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ है कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आती, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, उसी देखने से हमको पता चलेगा कि हाँ किन किन टॉपिकों पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है, और उन्हीं टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे और हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। सामान्य ज्ञान तो जनरल जानकारी के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई, किस देश की संसद को क्या कहते हैं, किस देश की किसी देश की मुद्रा के बारे में जानकारी हो जाए। तो सामान्य ज्ञान की जानकारी में अलग बहुत तरह का चीज़ हो सकता है, जैसे अलग अलग देश का जो प्रकाशन होता है, ब्लू बुक होता है, अलग अलग तरह का प्रकाशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है उसमें इतनी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। एक बार और चर्चा कर लेते हैं। भारतीय इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, सामान्य विज्ञान का कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, उसको देखते हैं सामान्य ज्ञान को। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे भौतिक विज्ञान में किन किन टॉपिकों पे हम लोगों को बात करना है। सबसे पहला टॉपिक है मापन यानी कि मेजरमेंट में क्या है, तो हम लोग पढ़ते हैं मात्रक, बीमा, इस तरह के बारे में। वृत्तीय गति से संबंधित है कि गति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। गति का नियम यानी न्यूटन का गति का क्या नियम है, किस तरह से गति का नियम कार्य करता है,
चौथा नंबर जो सिलेबस में दिया हुआ है कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क पावर एनर्जी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। घूर्णन, घूर्णन 2-3 तरह, यांत्रिक ऊर्जा, अलग अलग तरह का घूर्णन के बारे में चर्चा करना है। यानी कि ये थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हुआ है। एक ही चैप्टर, जैसे हम लोग गति पढ़ेंगे, वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो उसमें ही घूर्णन पढ़ लेंगे। एक यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के बारे में चर्चा करना है। द्रव स्थितिकी, सरल आवर्त गति यानी SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि गैसों का अनुगति सिद्धांत, गैस किस तरह से, गैसों के बारे में पढ़ लेना होगा। बहुत सारे गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, आर्गन, अलग अलग तरह का गैस है। उष्मा की उष्मा गति की यानी हीट के बारे में पढ़ना है। उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण हम जानते हैं 3 तरह से होता है, चालन, संवहन, विकिरण। जैसे ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो चालन विधि से, लोहा को गर्म किए तो चालन से धीरे धीरे गर्म हो जाता है। एक पौधा गर्म करते हैं, दूसरा पौधा अपने से गर्म हो जाता है। 2-3 तरह का, 3 तरह का होता है, चालन होता है, विकिरण होता है। तो उसके बारे में स्थिर वैद्युतिकी यानी कि विद्युत के बारे में हम लोग को पढ़ना है। गति विद्युतीय, विद्युत के गति के बारे में, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक ऊर्जा के बारे में, बैटरी के बारे में, इन तरह के चैप्टर के बारे में धीरे धीरे हम लोग चर्चा करना है। फिर ये आगे देखें, यहाँ पे है 14 नंबर और लास्ट फिजिक्स का टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जिस पे डायनेमो काम करता है। तो ये हम लोग प्रॉपर रूप में देखें कि फिजिक्स में किन किन टॉपिक को पढ़ना है। एक बार इसको आसानी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ फिजिक्स का 1-2 टॉपिक और है। स्थिर चुंबक यानी चुंबक के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, और किरण प्रकाशिकी यानी प्रकाश चैप्टर के बारे में भी कुछ टॉपिक पे बात करनी है। आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, तो परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रासायनिक बंधता, आयतनात्मक विश्लेषण यानी आयतन के रूप में विश्लेषण करना है, आयनिक सिद्धांत, कोलाइडी विलियन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पे एक 6ठा नंबर टॉपिक है जो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण खनिज एवं उसका रासायनिक संगठन एवं उर्वरक। जैसे आपका धोवन सोडा के बारे में पढ़ेंगे, खाने वाले सोडा के बारे में पढ़ेंगे, हाइपो के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, अलग अलग तरह का जितना भी रासायनिक संगठन होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पे 7 नंबर जो है कार्बनिक यौगिक एवं का वर्गीकरण एवं नामकरण, साम्यावस्था, हाइड्रोकार्बन, किण्वन तथा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिक, तेल, वसा और साबुन। तो इन सब टॉपिक के बारे में इसमें अच्छे तरह से चर्चा करना है। धीरे धीरे से प्रयास करूँगा कि एक टॉपिक पे ऊपर क्वेश्चन लाऊं, या अगर थोड़ी सी हो तो उसके ऊपर वीडियो भी, थ्योरी का भी क्लास आ सकता है। आइए समझते हैं। फिर आगे देखते हैं जीव विज्ञान में क्या है। जीव विज्ञान का भी तो सीरीज चालू हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रॉपर रूप से पैरामेडिकल के जीव विज्ञान के लिए। पादप शारीरिकी यानी कि पादप के बारे में पढ़ना है, प्लांट के बारे में, प्लांट किस तरह से कार्य करता है, प्लांट का क्या क्या गुण होना चाहिए, प्लांट के बारे में पढ़ना है। प्लांट पादप वर्गीकरण यानी कि पादप का किस तरह से पादप को बांटा गया है, यानी प्लांट को कितने श्रेणी में बांटा गया है। बहुत तरह का पादप होता है, जो पादप के ऊपर पादप होता है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए हुए थे। जैसे बहुत सारा पादप होता है जो किसी दूसरे पेड़ के ऊपर उग जाता है, जैसे उस क्या बोलते हैं एक ठो। अच्छा आगे देखते हैं कि पादप प्रजनन और अनुवांशिकी यानी पादप किस तरह से प्रजनन करता है, क्या अनुवांशिकी गुण अपने अंदर लेता है। जैसे अनुवांशिकी गुण से प्रश्न हम लोग मटर के पौधा के बारे में देखे हुए थे, तो अनुवांशिक गुण पादप से किस तरह से ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में चर्चा करना है। पादप कार्यकी यानी पादप किस तरह से कार्य करता है उसका क्या, और पादप के बारे में विशेष जानकारी हम लोगों को इस चैप्टर में लेना है। प्राणी जगत, तो प्राणी जगत में यानी कि प्राणी जगत के अंतर्गत हम लोग आ जाएंगे, जानवर आ जाएगा, जितने भी जानवर और हम लोग आ जाएंगे ये प्राणी जगत के अंतर्गत आ जाएंगे। उसमें हम लोगों को प्राणी में हम लोगों का शरीर किस तरह से काम करता है, हार्ट, आई, नोज़, ये इस तरह के पूरे शरीर के बारे में चर्चा करना है। प्राणी जगत के अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक है इसमें, जैसे स्केलेटल सिस्टम आ गया, बहुत तरह का हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जीवन की क्रिया, जीवन किस तरह से काम करता है उसके बारे में भी चर्चा करना है। तो ये बायोलॉजी का जो है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गणित का कुछ टॉपिक है जो यहाँ पे बीज गणित यानी एलजेब्रा, आव्यूह एवं सारणिक, लघुगणक एवं लॉगरिथम,
इन 3 टॉपिक और भी टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। गणित में इसके बाद शंकु, त्रिकोणमिति, कलन, सदिश बीजगणित, वक्रों का क्षेत्रफल, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, निर्देशकम, त्रिविमीय ज्यामिति, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब चैप्टर के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पकड़ हो जाना चाहिए और इसको अच्छी तरह से देखिएगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं 1 मिनट के लिए रोक देता हूँ। चलिए आइए बढ़ते हैं। पार्ट 4 में हिंदी से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे भी देखेंगे, एक डाटा हम लाए हुए हैं जिससे कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा एवं व्याकरण, संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, रस, इसके बारे में 1-2 पॉइंट और हैं। छंद, अलंकार, अनुच्छेद से रिक्त स्थान पूर्ति करना है, जैसे खाली स्थान का दे दिया और उसके बारे में कुछ भरना होता है, वो अलग अलग टॉपिक से भी हिंदी का ही हो सकता है। रचना एवं रचनाकार, जैसे अलग अलग टॉपिक, जैसे कौन सी पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है जो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में है कंप्रीहेंशन, इसके बाद कॉमन एरर है, प्रीपोजिशन है, आइडियम फ्रेज है, साइन ऑन है, स्पेलिंग टेस्ट है यानी कि मिस स्पेल्ड वर्ड बोलते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हिंदी के बारे में इतने टॉपिक है, इंग्लिश के बारे में इतने टॉपिक है। तो हिंदी का टॉपिक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से हिंदी का यहाँ पे कुछ टॉपिक है और ये जो इंग्लिश का टॉपिक है, इन टॉपिक पे आप लोग अपने से रूम पे रह के इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए। आइडियम फ्रेज तो याद करने का चीज़ है, इसमें तो कोई टीचर कुछ बता नहीं सकता है, बशर्ते कि आप लोगों के लिए कुछ मटेरियल उपलब्ध हो जाए। तो एक छोटा सा कोई आइडियम फ्रेज का बुक रखिए, उसमें ही सब आइडियम फ्रेज हुआ, साइनो अंटो हुआ, मिस स्पेल्ड वर्ड हुआ, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये सब जो है अपने से ही तैयार करना होगा। तो यहाँ पे परीक्षा का प्रारूप के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि परीक्षा जो होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा। इसमें 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। पांचों टॉपिक का हम लोग सिलेबस चर्चा कर लिए, किन चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे। अब कितने प्रश्न आएंगे ये हम लोग देखते हैं। सामान्य विज्ञान से जो हो टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका नंबर 125 होगा। गणित से 15 क्वेश्चन आएंगे, घबराने की बात नहीं है, गणित से बहुत कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 15 प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका नंबर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, नहीं 5 नंबर का होगा। तो 15 × 5 = 75 75। हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन और समान ज्ञान से जो है ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर का होगा। आपको बता दूं कि समान ज्ञान का जो हम लोग सिलेबस चर्चा किए ये लगभग ITI के सिलेबस से मिलता जुलता है। तो अभी तत्काल आप लोगों के लिए समान ज्ञान का कोई वीडियो ना आए तब तक क्या कीजिए कि ITI का प्लेलिस्ट बना हुआ है, समान ज्ञान का GK का टॉपिक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस टॉपिक को देखिए, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। और बायोलॉजी का आप लोगों का सीरीज चल रहा है, बायोलॉजी का सीरीज देखिए। हो सकता है कि हम कोई पॉलिटी का सीरीज ला दें आप लोगों के लिए, हिस्ट्री का कोई सीरीज ला दें, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन का सीरीज ला दें। तो ये सब अलग अलग सीरीज आप लोगों के आएगा। फिलहाल आप लोग समान ज्ञान की तैयारी करने के लिए ITI का प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और देखें। और समान विज्ञान के लिए भी मैं बता दूं आपको कि ITI का जो सिलेबस हम सिलेबस देखें और सिलेबस को पढ़ने के बाद पता चला कि ITI का समान ज्ञान और समान विज्ञान दोनों ही लगभग पैरामेडिकल के सिलेबस से मिलता जुलता है। 1-2 पॉइंट इधर उधर होगा तो उसके लिए हम चर्चा इधर कर लेंगे। ITI का समान विज्ञान का भी चल रहा है सीरीज और समान ज्ञान का भी चल रहा है। आप लोगों के लिए बायोलॉजी का स्पेशल क्लास चल रहा है, स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा है, इसमें 2-3 वीडियो आ चुका है, धीरे धीरे वो ये वीडियो आते जाएगा। तो ये कुल प्रश्नों की संख्या 90 होगी, इसका अंक जो है 450 नंबर का मिलेगा। तो मुझे आशा है कि ये सिलेबस आप लोगों को अच्छी तरह से डिस्कस करा दिया गया और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप जैसे आप लोग इस टॉपिक को देखें, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ ये टॉपिक लाइए या इस टॉपिक पे चर्चा कीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे अच्छी तरह से वीडियो लाऊंगा और चर्चा करते जाऊंगा। ओके, थैंक यू।